अपनी कौम के लिए संघर्ष करना, अपनी समाज के लिए रात दिन एक करते हुए और शासन प्रशासन व्यवस्था से लड़ाई लड़ते हुए ट्राइबल को उनके अधिकार दिलाते रहना, उन्हीं से आज बात करने हम जा रहे हैं। हरदा ज़िले के दूरस्थ अंचल के गांव गुठानिया में बहुत बड़े मौत के साथ में आज ये हैं। ये जुनून जो है आदिवासियों के खिलाफ, जो जुल्म और सितम की खिलाफ आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कैसा आपके दिमाग में आया? देखिए, आप सभी लोग पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका जो है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जुनून है, ये समाज की जो पीड़ा और समाज की जो दर्द है, उसको देखकर जब आज़ाद भारत देश के अंदर हमें लगा कि कहीं ना कहीं समाज को आज़ाद भारत देश के अंदर फिर से आज़ादी की आवश्यकता है। जिस देश के अंदर संविधान लागू है, जिस देश के अंदर कानून लागू है, उस देश के अंदर कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि आदिवासी समाज के हक अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, आदिवासी समाज को गुलाम बना के रखा गया है। और उसका सबसे बड़ा, अगर गुलाम बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो पार्टियों को जाता है। दोनों ही पार्टी ने देश में आज लगभग 77 साल तक राज किया है, लेकिन आदिवासियों की समस्या का किसी प्रकार से कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। आज भी आदिवासी के वैसी की वैसी हालत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि आज आदिवासी की हालत मरने से ज़्यादा बेहतर हो गई है, क्योंकि आज आदिवासी की ज़मीनों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज अब आज़ाद भारत देश के अंदर कल्पना करिए कि जिन आज़ाद भारत देश के अंदर जिन आदिवासियों की जिन बहनें हैं जो इस देश के मालिक हैं, उनकी बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। और यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, भारत की जो कानून व्यवस्था है, जो महिला आयोग है, वो आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। जिनको आदिवासियों की आवाज़ को लोकसभा सांसद में उठानी चाहिए थी, वो लोग कहीं ना कहीं गुलामी की कर रहे हैं। आदिवासी समाज की महिलाओं की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हमारे जल जमीन जंगल को उठाने की बात नहीं कर रहे हैं। आज तमाम प्रकार से आदिवासी जो क्षेत्र में है, अनुसूचित जो क्षेत्र है, वहाँ पे है नहर पालने के नाम पे आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है, डैम पालने के नाम पे आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। हम लोग तो कहना चाहते हैं कि कृषि मंत्री के पास 100 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है। अगर आपको फैक्ट्री लगाना है, बांध बांधना है, शेर पालना है, तो आप कृषि मंत्री की जमीन पे पालिए। शिवराज के पास 2000 एकड़ जमीन है, वहाँ पे अगर आपको कुत्ता पालना है, शेर पालना है, तो आप वहाँ जाके पालिए। लेकिन आप आदिवासियों की जमीन पे हमेशा विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के बाद सिर्फ आदिवासियों का विनाश किया गया है विकास के नाम पर, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ते आए हैं। इस लड़ाई को हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, उसी लड़ाई पे रास्ते पर चलते चलते हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा, चाहे राता माटी का क्षेत्र हो, चाहे आज आप मुझे बताइए, जिस देश को 77 साल आज़ाद हुए हो गए हैं, उस क्षेत्र के अंदर, उस टिमारनी विधानसभा के अंदर, उस बैतूल क्षेत्र में सरकार का नेटवर्क तक नहीं पहुंचा है। आज किसी भी महिला को सोनोग्राफी करवाना पड़ता है तो हरदा पे जाना पड़ता है। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा समाज किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग नई क्रांति के लेकर चल रहे हैं और समाज को नई दिशा में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में विभिन्न दलों के 47 MLAs हैं जो कि ट्राइबल से आते हैं, लेकिन आपके कहे मुताबिक वो समाज की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बार जयस कुछ अलग तरीका अपनाते हुए अपने विधान सभा में जो विभिन्न क्षेत्र हैं, वहाँ से विधायकों को भेजने की तैयारी में लगा है। बिल्कुल, हम लोग देश के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर 47 सीट रिजर्व है और 90 सीट ऐसी है जहाँ पे एक तरफा आदिवासियों का प्रभाव है। हम लोग 5 साल तक सतत हमारा जयस के माध्यम से और भी गौणवाना और भी जो सामाजिक संगठन है वो लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन चुनाव आते ही भाजपा कांग्रेस के लोग समाज का वोट ले लेते हैं, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं करते। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि जब सड़क में अगर जयस का युवा संघर्ष कर रहा है, जेल समाज का युवा अगर समाज के लिए जा रहा है, तो हम लोग उसको विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर जयस चुनाव लड़ेगा यह अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग तीसरे विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस से जो लोग नाराज हैं, उन लोगों के बीच समाज के ऊपर पूर्ण भरोसा है
कि हमारे युवाओं को मौका देंगे लोकसभा विधानसभा में पहुंचाने का और कांग्रेस बीजेपी के लोगों को उखाड़ के फेंकेंगे। हरदा जिले में 2 विधानसभा है। टिमरनी विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और हरदा विधानसभा सामान्य सीट के लिए है। तो यहाँ पर संभावित प्रत्याशियों के कुछ नाम अगर आपने तय किए हों तो बताएं। फिलहाल तो अभी किसी प्रकार से कोई नाम नहीं तय हुआ है और हम लोग अभी मीडिया के माध्यम से बता भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग टिमरनी विधानसभा में जयस के माध्यम से दमदारी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आप टिमरनी विधानसभा की जिस प्रकार से जो लोगों ने देखा है, जिन चाचा भतीजों का जो राज चलता आ रहा है, जो कहीं ना कहीं इन लोगों को किसी प्रकार से कोई समाज का कोई दर्द नहीं है, समाज की किसी प्रकार से कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आज टिमरनी विधानसभा कितना पिछड़ रहा है आप सब लोग भी देख रहे हैं। ना ठीक से व्यवस्था रोड की है, ना स्कूल की व्यवस्था है, ना ठीक से नेटवर्क मिलता है। ये हमारी हालत है टिमरनी विधानसभा में। हम इन दोनों काका भतीजों को यहाँ से टिमरनी विधानसभा से उखाड़ के फेंकने की तैयारी में है और जो 47 सीट है मध्य प्रदेश के अंदर सभी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। धन्यवाद। आप देख रहे थे दर्शकों, ये जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के युवा ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष रामदेव ककोड़िया है। एक जोश है, एक जुनून है समाज के लिए कुछ अच्छा, बढ़िया और बेहतर कर गुजरने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। मेरे साथ विजय दुबे ग्राउंड 0 से रिपोर्ट।